अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी यानी क से ग तक को इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में तर्जमा करके, ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके बताऊंगा कि हिंदी के किस अक्षर के लिए इंग्लिश में और उर्दू में कौन सा अक्षर और हर्फ आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी पूरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इस ट्रांसलेट को करने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको हिंदी में क से ग तक ज़बानी याद होनी चाहिए। क से ग तक जो 36 हरूफ हैं, 36 अक्षर हैं, उन्हें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी में ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक, इन तमाम लेटर्स को आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उर्दू के हरूफ तहज्जी यानी अलिफ बे से लेकर ये तक जो कुल 36 हरूफ हैं, उनको भी आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप हिंदी से इंग्लिश और उर्दू में किसी भी वर्ड को, किसी भी लफ्ज़ को आप ज़बानी जो है बेधड़क, बेला सोचे, बेला किसी दिक्कत के आप लिख सकते हैं। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जा कर के ये हमारे लिए आसान होगा ट्रांसलेट करना किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में पहला अक्षर आता है क। पहला अक्षर आता है क। तो ये है क, ये है क। ये कौन सा अक्षर है? क है। दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर ये है ख। ख। ये है ग। ये है घ। ये है घ। ये है अंग। ये है अंग। तो ये पहला जो है क ख ग में 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अब इन 5 हरूफ के लिए इंग्लिश में कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है? तो इंग्लिश में क के लिए के आता है। इंग्लिश में क के लिए के आता है। अब ये जो है दूसरा जो है अक्षर छोड़ देता हूँ। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो है 5 खंड बना हुआ है, 5 खंड बना हुआ है। मिसाल के तौर पर इसको खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर ये एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। तो ये क पहला खंड, ख दूसरा खंड, ग तीसरा खंड, घ चौथा खंड और अंग 5वां खंड। ये 5 खंड है। 5 खंड में जो है अभी मैं आप लोगों को पहला खंड, फिर उसके बाद तीसरा खंड, फिर उसके बाद जो है 5वां खंड बताऊंगा। तो पहला खंड वाला और तीसरा खंड वाला आप ज़हन में रखेंगे तो ये दूसरा खंड वाला अक्षर और चौथा खंड वाला अक्षर ऑटोमेटिक जो है आप बगैर सोचे जो है आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये पहला खंड में क है, तो क से क को इंग्लिश के लिए क
इंग्लिश के लिए के आता है। तो अब इस पहला खंड के बाद दूसरा खंड जो है क से ख, अब डायरेक्ट जो है बिना सोचे जो है इसको लिख सकते हैं। तो पहले इसको बाद में समझाऊंगा। अब तीसरा खंड में आते हैं ये ग। ग जो है ये जी से ग होता है, जी से ग होता है, जी से क्या होता है, ग होता है। अब पांचवा खंड में चलते हैं। पांचवा खंड जो है ये अंगा है। अंगा इंग्लिश में एन जी से होता है। किससे होता है, एन जी से अंगा होता है। ठीक, एन जी से अंगा होता है। तो अब ये पहला खंड, अब इसको भी बना देते हैं। ये देखिए पहला खंड है के है, तो क के बाद जो ख आता है, तो अब ये ध्यान में रखनी है से ख से पहला अक्षर क जो है इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है, तो क के लिए इंग्लिश में जो है के आता है। तो अब डायरेक्ट जो है के में सिर्फ और सिर्फ एच लगा दीजिएगा, बिना सोचे समझे के बाद एच लगा लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ख हो जाएगा। इसी तरीके से ये तीसरा खंड है ग। ग में ग जो है ग के लिए इंग्लिश में जी आता है, तो ग के बाद घ है। तो आप सोचिए कि घ अगर लिखना हो कहीं, तो घ अगर दिमाग में ना आए से घ के इंग्लिश में कौन सा अक्षर आता है, कौन सा लेटर्स आता है, तो अब डायरेक्ट आप ज़हन कीजिएगा घ से पहला वाला अक्षर क्या है, तो घ से पहले वाला अक्षर ग होता है। तो अब आप ग को आसानी से क्या है याद कर लिए होंगे कि ग के लिए इंग्लिश में जी आता है, तो ये आसान होता है याद करना। तो अब जी आता है ग के लिए, तो अगर घ लिखना है तो डायरेक्ट जी के बाद सिर्फ और सिर्फ एच डाल देना है, बस जी के बाद एच डाल दीजिएगा, बस ग हो जाएगा। यानी पहला खंड, ये दूसरा खंड और चौथा खंड बनाने के लिए आप पहले खंड में एच सिर्फ जोड़ दीजिएगा और फिर तीसरे खंड में एच जोड़ दीजिएगा। बस इससे दूसरा खंड और तीसरा खंड वाला अक्षर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। जैसे ये क से के से क आता है, तो अब इसमें के बाद में जो है ख के लिए के बाद में सिर्फ एच बढ़ा देंगे, बस ख हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे के लिख दिया, इस के को यहाँ पे उठा करके कर दिया और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एच लगा दिया, बस हो गया हमारा ख बन गया। कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ हमें क को ध्यान देना है। से ख से पहले अक्षर जो है क आता है, तो अब क के से होता है, तो अब के बाद सिर्फ एच बढ़ा देंगे, बस ख बन जाएगा। उसी तरीके से ये जो है घ लिखना है, तो घ से पहले वाला अक्षर ग है, तो जी से ग आता है, हमें याद है जी से ग आता है। अब सिर्फ घ बनाने के लिए सिर्फ जी के बाद एच लगा देंगे, हो जाएगा घ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जी लिख देते हैं यहाँ वाला, ये वाला जी उठाकर यहाँ कर दिए और फिर एच यहाँ पे सिर्फ डाल देंगे, हो गया घ। तो हमें जो है घ और ख को याद कर रहे लिखने के लिए इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि ख से पहला वाला अक्षर किस इंग्लिश में किस अक्षर से आता है, और घ को लिखना है तो घ के लिए पहला वाला अक्षर घ से पहला वाला अक्षर उसको इंग्लिश में कौन सा अक्षर आता है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद हो। उसके बाद एच लगा दीजिए, बस वो ख और घ बन जाएगा। ठीक तो के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंगा। अब इसको उर्दू में क को उर्दू में अब किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए क को उर्दू में, क के लिए उर्दू में दो हरूफ आते हैं, दो हरूफ आते हैं। एक आता है बड़ी काफ, एक आता है बड़ी काफ। क्या आता है, एक आता है बड़ी काफ और फिर दूसरा जो आता है छोटी काफ, दूसरा आता है छोटी काफ, दूसरा आता है क्या है, छोटी काफ। ठीक, बड़ी काफ और छोटी काफ। अब ये क के लिए है। अब ये जो है ये ख जो है, अब ख, इसके ख के लिए उर्दू में क्या आएगा, तो ये छोटी काफ जो है इसमें सिर्फ जिस तरीके से के बाद एच बढ़ाया था, तो अब ध्यान रखना है कि एच के लिए क्या आता है उर्दू में, एच के लिए हे आता है, एच के लिए हे आता है। तो अब सिर्फ काफ में
दुचश्मी हे मिला देंगे, बस खे हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये काफ है, काफ की आधी शक्ल हम ले लेते हैं। तो आधी शक्ल ये जो है ये आधी शक्ल हम ले लिए। ठीक, आधी शक्ल ले लिए। अब इसी में दुचश्मी एच के लिए दुचश्मी हे मिला देंगे, हो जाएगा ख। ठीक है, तो ख के लिए उर्दू में क्या है, इस तरीके से काफ प्लस दुचश्मी हे आता है। और दूसरा अक्षर आता है खे, डायरेक्ट खे, बड़ी खे जो है डायरेक्ट ये दुचश्मी डायरेक्ट जो है ये बड़ी खे हम लिख देते हैं। तो इसके लिए भी दो अक्षर आते हैं ख के लिए। ये काफ में दुचश्मी हे मिला देंगे, जिस तरीके से के में एच मिला दिया था उसी तरीके से के क के जो है वो काफ से आता है, और काफ में एच के लिए हे आता है उर्दू में। तो काफ में हे मिला देंगे, बस खे बन जाएगा। तो काफ में दुचश्मी हे मिला दिए, खे हो गया। और दूसरा हर्फ जो है वो खे आता है। ठीक, और तीसरा हर्फ देखते हैं, ये ग के लिए जो है ग के लिए जो है गाफ आता है। ग के लिए क्या आता है, गाफ और गैन, दो अक्षर इसके लिए आते हैं उर्दू में। गैन लिख दिए, ये गैन, ये गैन है। तो ये गाफ के लिए, ये ग के लिए गैन भी आता है और प्लस में गाफ भी आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गाफ ही इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये ग के लिए क्या है, गैन और गाफ, दो अक्षर दो हर्फ उर्दू में आते हैं। अब ये घ है, तो घ के लिए जो है जी के लिए क्या आया था, ग के लिए क्या आया था, गाफ आया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम गाफ आधी शक्ल लिख देते हैं गाफ की। तो ये गाफ हो गया। और एच के लिए दुचश्मी हे आता है, तो इसमें दुचश्मी हे मिला देते हैं, हो गया हमारा घे। क्या हो गया, ये घ हिंदी में घ जो है उसके लिए ये गाफ में दुचश्मी हे मिला दिए, बस हमारे लिए घ ये बन गया। और ये अंग है, अंग के लिए एन जी से इंग्लिश में अंग होता है, एन जी से इंग्लिश में अंग होता है। तो अंग के लिए उर्दू में नून और गाफ, नून और गाफ, इससे अंग हो जाता है, नून गाफ से अंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब शॉर्टकट में लिखेंगे, आधी शक्ल में लिखेंगे, तो इसका लिखावट इस तरह होगा, ये नून हो गया और ये गाफ हो गया, अंग। ठीक, क ख ग घ अंग, इसको आप लोग इंग्लिश में भी समझ गए और उर्दू में भी समझ गए। ठीक, अब यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब चलते हैं च पर। तो ये है क्या है, ये है च, ये है छ, ये है ज, ये है झ, ये है या, ये है या, च च छ ज झ या। ठीक, अब इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है, तो च के लिए इंग्लिश में क्या आता है, सी एच आता है, सी एच आता है। ठीक, सी एच आता है। तो अब जो ऊपर बताया था कि क के बाद ख आता है, तो दूसरा खंड जो लिखना है, तो दूसरा खंड में सिर्फ पहले खंड में जो अक्षर लिखा हुआ है वही इंग्लिश वाले अक्षर को लिख देंगे दूसरे खंड में भी, और दूसरे खंड में एक्स्ट्रा जो है सिर्फ और सिर्फ एच बढ़ा देंगे, बस हमारा दूसरा अक्षर हिंदी का हो जाएगा इंग्लिश में। तो ये पहला खंड वाला है सी एच। ठीक, तो दूसरा खंड लिखने के लिए इसी सी एच को यहाँ पे लिख देते हैं, सी एच, पहला खंड वाला लिख दिया यहाँ पे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे खंड में एच बढ़ा देना है, तो एक एच और लिख देते हैं, तो ये हो गया छ। ठीक, पहले खंड में
च के लिए सी एच आया था, इसी च को लिख दिया यहाँ पे सी एच दूसरे खंड में, और दूसरे खंड में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एच बढ़ा दीजिएगा, बस दूसरा खंड हो जाएगा। तो एक एच ये जो वाला हमने बढ़ा दिया तो ये 6 बन गया। ठीक, अब देखिए ये जो है ज है, ये ज के लिए इंग्लिश में क्या आता है, जे आता है। ज के लिए इंग्लिश में क्या आता है, जे आता है। ठीक, अब ये तीसरा खंड है, तो अब चौथा खंड झ है, तो झ को लिखने के लिए इससे पहला वाला अक्षर जो है ज है, ज की इंग्लिश में जे आता है, तो अब जे को यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक, तो चौथा खंड के लिए तीसरा खंड वाला अक्षर लिख देंगे और उसमें भी एच बढ़ा देंगे, बस हमारा चौथा खंड वाला अक्षर हो जाएगा, बन जाएगा इंग्लिश में। तो ये झ है, तो ये झ से पहले ज है, तो ज के लिए जे आता है, तो अब हम यहाँ पे जे लिख दिया और फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एच लिख दिया, बस हो गया हमारा झ। ठीक, हो गया हमारा झ। य लिखना है, ये है ये वाई एन से य होता है, इंग्लिश में किससे होता है, वाई एन से य होता है। ठीक, तो ये अंग का य का प्रयोग बहुत ही कम होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सब्जी में नमक की मात्रा जिस तरीके से होती है कि सब्जी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नमक हल्का सा डालना पड़ता है, जिससे क्या है उसका काम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल वही हिंदी वर्ड में या इंग्लिश वर्ड में या उर्दू वर्ड में जो है इस सब का इस्तेमाल बहुत ही कम है, बिल्कुल नमक के बराबर इसका इस्तेमाल है। तो इस पे ध्यान नहीं रखना है, कहीं कहीं जो है ये आता है, वरना ज़्यादातर जो है ये नहीं आ पाता है, हम लोग इस अक्षर को नहीं देखते हैं। तो ये वाई एन से य हो गया। ठीक, तो पहला खंड सी एच से च, अब इसी में सी एच के बाद एक एच और मिला देंगे, बस हमारा 6 बन जाएगा। सी डबल एच 6 हो गया, और ये ज है तो जे से ज हो गया, और फिर झ लिखना है तो जे के बाद एच बढ़ा देंगे, झ हो जाएगा, और य वाई एन से य होता है। अब इसको उर्दू में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो अब च के लिए उर्दू में क्या आता है बच्चों, चे आता है। क्या आता है, चे, ये है चे। ठीक, चे आता है। ठीक, अब इसके लिए जिस तरीके से इंग्लिश में बताया था कि एच सिर बढ़ा देंगे, तो एच के लिए उर्दू में हे आता है, तो अब चे को यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चे को आधी शक्ल, चे की आधी शक्ल यहाँ पे बना देते हैं, तो आधी शक्ल ये हो गया चे। ठीक, ये चे हो गया। अब इसमें हे मिला देंगे, बस हमारा 6 बन जाएगा। ये मिला दिए, हो गया 6। क्या हो गया, 6। अब इसको बड़ी शक्ल लिख दें, जैसे ये चे है। ठीक, ये चे है, चे, इसी में दुचश्मी हे मिला देंगे, बस हो जाएगा 6। ठीक, हिंदी में 6 बन जाएगा। ये है ज। ठीक, ज के लिए उर्दू में क्या है, 5 अक्षर आते हैं, 5 हरूफ उर्दू में ज के लिए आते हैं। ठीक, पहला वाला, अब 5 हरूफ कौन कौन सा है तो देखते हैं। पहला वाला हर्फ जो है ये जे आता है। ठीक, दूसरा हर्फ जाल आता है, दूसरा हर्फ जाल आता है। तीसरा हर्फ जो आता है, तीसरा हर्फ जो आता है। ठीक, चौथा हर्फ जाद आता है, ये है जाद, चौथा हर्फ जाद आता है। और 5वां हर्फ जो है ये जीम आता है, 5वां हर्फ जीम आता है। तो ज के लिए उर्दू में 5 हरूफ आते हैं, जे, जाल, जो, जाद, जीम। ठीक, अब इसमें जो है ये है झ। झ के लिए जो है उर्दू में सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट में जीम है इसमें दुचश्मी है मिला देंगे, झ बन जाएगा। जैसे ये जीम है, ये क्या है, जीम है, ये लास्ट वाला आधी शक्ल जीम है, जीम की, और इसमें हे मिला देंगे, बस बन जाएगा झे।
बन जाएगा क्या है, ये झे उर्दू में हो जाएगा, लेकिन पढ़ाएगा झ। ठीक, तो झ के लिए उर्दू में क्या आता है, इस तरीके से जीम में दुचस्मी है मिला देंगे, बस झ बन जाएगा। ठीक, अब ये है य के लिए क्या है, उर्दू में ये और नून आता है, ये और नून आता है। ठीक, ये नून से या होता है, ये नून से या होता है। अब इसको क्या है, लिखने के समय में क्या है, ये लिखने के समय में इस तरह लिखाएगा, ये आधी शक्ल ये की है और इसको नून की पूरी शक्ल दे देते हैं, ये नून। अब ये हो गया ये नून। ठीक, ये नून से या हो गया। तो ये आप लोग समझ गए कि च छ ज झ य को इंग्लिश में भी और उर्दू में भी के च के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ आता है। इसी तरीके से आप समझ गए। तो अब आगे चलते हैं। अब च के बाद क्या है, हिंदी में कौन सा अक्षर आता है, तो च वाला ख़त्म होने के बाद अब आता है ट। अब आता है ट की बारी आती है। तो अब ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये ट, ये है ठ, ट ठ, ये है ड, ये है ड, ये है ढ, ये है ढ, ये है अड़ा। क्या है, अड़ा। ट ठ ड ढ अड़ा। अब इसके लिए इंग्लिश में कौन सा लेटर्स आता है, तो ये ट जो है, ट के लिए इंग्लिश में टी आता है, ट के लिए इंग्लिश में टी आता है। अब ठ लिखना है तो अब डायरेक्ट टी में सिर्फ एच मिला देंगे, बस ठ बन जाएगा। देखिए ये टी उठा करके यहाँ पे डाल दिया और इसमें एच सिर्फ मिला दिया तो ठ हमारा बन गया। ये सिर्फ ध्यान रखना है, क्या है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, जिस तरीके से खंड बाई खंड समझा करके बताया था कि दूसरे खंड के लिए पहला खंड में सिर्फ एच मिला देंगे, चौथा खंड के लिए तीसरे खंड में सिर्फ एच मिला देंगे, बस हमारा वो अक्षर तैयार हो जाएगा। ये है ट, तो ट के लिए इंग्लिश में टी आता है, इसी में टी में सिर्फ एच मिला दिए तो ठ हो गया, ठ टी से ठ। ठीक, ये है इंग्लिश, ये ड है, तो ड के लिए इंग्लिश में आता है डी, ड के लिए इंग्लिश में डी आता है। अब जो है चौथा खंड ढ है, तो ढ के लिए तीसरे खंड में सिर्फ एच जोड़ देंगे, तो तीसरा खंड में डी है तो यहाँ पे डी लिख दिए और एच सिर्फ मिला देंगे तो ढ बन जाएगा, डी एच से ढ। ठीक, डी एच से ढ। ये अड़ा है तो इसके लिए इंग्लिश में एन आता है। क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, एन आता है, तो एन से अड़ा हो गया। ठीक, अब इसको उर्दू में, इसके लिए ट के लिए उर्दू में क्या आता है, तो ट के लिए उर्दू में टे आता है। अब ठ लिखना है उर्दू में, तो उर्दू में ठ लिखना है तो पहला खंड टे है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एच के लिए उर्दू में हे आता है, तो टे में हे मिला देंगे, ठ बन जाएगा। तो ये आधी शक्ल टे की हो गई। ठीक, अब इसमें एच हे मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा ठ, टे में हे मिला करके ठ होता है। ये है ड, तो ड को इंग्लिश में डी आता है ड के लिए, तो अब उर्दू में ड के लिए डाल आता है, ड के लिए उर्दू में क्या आता है, डाल आता है। अब इसी डाल में सिर्फ और सिर्फ दुचस्मी है मिला देंगे तो ढ बन जाएगा। जैसे ये डाल है, ठीक, और इसमें दुचस्मी है मिला दिए, ढ बन गया। ठीक, और ये है अड़ा, अड़ा के लिए उर्दू में नून आता है, अड़ा के लिए उर्दू में नून आता है। ये समझ गए। अब आगे चलते हैं। ट के बाद जो है, अब जो है बारी त की है, तो देखिए लिख देते हैं त थ द
ध ना, त त थ द ध न। अब इसके लिए इंग्लिश में जो है बिल्कुल जो जो इंग्लिश ट ठ ड ढ न के लिए बनाया था बिल्कुल वही इंग्लिश वाला वही अक्षर यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो ये त टी से त आता है, फिर टी एच से थ आता है, डी से ड और डी एस से ध, डी एस से ध, एन से न। तो ये जो है ये इस यहाँ से ट से लेकर के जो है ट वाला जो है जो अक्षर इंग्लिश में है वही त के लिए भी इंग्लिश में वही सब अक्षर आते हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पढ़ने में सिर्फ आवाज़ में अंतर है। ठीक, अब इसको समझ गए। अब इसको उर्दू में अंतर हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है टे है, अब नीचे वाला त में अंतर हो जाएगा। उर्दू में जब घुसेंगे, उर्दू जब इसका बनाएंगे तो इसमें अंतर हो जाएगा। तो ये त के लिए उर्दू में क्या आता है, दो अक्षर आते हैं, तो और ते, तो और ते, तो और ते उर्दू में इसके लिए आते हैं। ये है थ, तो थ के लिए ये जो ते है, ते में सिर्फ और सिर्फ हे मिला देंगे, बस थे बन जाएगा। ये है आदि शकल ते की हो गई और इसमें हे मिला दिए, हमारा थ बन गया, हमारा थ बन गया। ये है द, तो द के लिए उर्दू में दाल आता है। ठीक, और ये ध, तो दाल में सिर्फ और सिर्फ हे मिला देंगे तो हमारा ध बन जाएगा। दाल ये लिख दिए, चौथा खंड वाला दाल है, तीसरा खंड वाला दाल है, ये दाल लिख दिए। अब चौथा खंड के लिए सिर्फ और सिर्फ एच के जगह पर क्या है, उर्दू में एच के लिए हे आता है, तो यहाँ पे हे लिख देंगे, बस हमारा ध बन जाएगा। ठीक, और न के लिए उर्दू में नून आता है, नून आता है। तो आप त को उर्दू में देख लिए, त के लिए उर्दू में दो हरूफ आते हैं, तो और ते, और थ के लिए ते लिख दिए, आदि शकल ते की हो गई, और इसी में हे बढ़ा दिए, हे लिख दिए, एच के लिए हे लिख दिए, थ हो गया। द आता है दाल से, ध आता है दाल प्लस हे से, और न आता है नून से। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे है प फ ब भ वाला। तो ये हो गया प, ये हो गया फ, ये हो गया ब, ये हो गया भ, प फ ब भ, ये हो गया म। ठीक, प फ ब भ म। अब इसके लिए इंग्लिश में कौन कौन सा अक्षर आता है, तो प के लिए इंग्लिश में पी आता है। ठीक, और फ लिखना है तो जो पहले बताया था, पहले खंड में सिर्फ और सिर्फ एच बढ़ा देंगे, बस दूसरा खंड वाला अक्षर बन जाएगा। तो ये पहला खंड पी है, तो यहाँ पे पी लिख देते हैं और सिर्फ एच बढ़ा देते हैं, पी एच, तो ये हो गया फ। तीसरा खंड में ब है, तो ब के लिए क्या आता है, इंग्लिश में बी आता है। ब के लिए इंग्लिश में क्या आता है, बी आता है। अब इसी बी में चौथा खंड बनाता है, तो तीसरे खंड वाले अक्षर के बाद सिर्फ और सिर्फ एच बढ़ा देंगे, हमारा चौथा खंड वाला अक्षर तैयार हो जाएगा। तो ये बी तीसरा खंड वाला में बी है, तो बी यहाँ पे लिख दिए और फिर एच बढ़ा दिए, हो गया क्या है, भ। म एम से इंग्लिश में म होता है, एम के लिए इंग्लिश में म आता है। ठीक, अब इसको उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। तो उर्दू में प के लिए पे आता है, प के लिए ये है पे, पे आता है। ठीक, और इसी पे में हे मिला देंगे, बस फ हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है पे की आधी शक्ल हो गई। ठीक,
और इसमें दिलचस्पी है मिला देंगे, हो जाएगा फ, हो जाएगा फ। एक हर्फ इसके लिए फ के लिए उर्दू में और आता है, वो हर्फ है फे, वो हर्फ है फे। तो फे से डायरेक्ट फ बन जाएगा। और दूसरा हर्फ है पे, पे में दिलचस्पी है मिला देंगे, बस फ हो जाएगा। तो फ के लिए दो हर्फ, एक फे और एक पे में है मिला करके फे। ठीक, ये है ब। ब के लिए उर्दू में बे आता है, उर्दू में बे आता है। अब भ लिखना है तो इसी बे में हे मिला देंगे, एच के लिए हे आता है तो हे मिला देंगे तो हमारा भ हो जाएगा। तो बे की आधी शक्ल हो गई और इसमें दिलचस्पी हे मिला दिए तो हमारा हो गया क्या, भ। म के लिए मीम आता है, उर्दू में म के लिए क्या आता है, मीम आता है। तो ठीक, तो ये समझ गए, प पे से आता है उर्दू में, फ, ये पे में दिलचस्पी है मिला देंगे, बस फ बन जाएगा। और दूसरा हर्फ फे आता है, और ये ब है, ब के लिए उर्दू में बे आता है। तो ये है भ, भ के लिए उर्दू में सिर्फ और सिर्फ इस बे में दिलचस्पी है मिला देंगे, भ बन जाएगा। और म के लिए ए मीम उर्दू में है आता है। य, ये है र, ये है ल, ये है व, ये है तालाबे श। ठीक, य, र, ल, व, तालाबे श। इसके बाद आता है, ये है मूर्धन स, ये है धन स, मूर्धन स, धन स। ये है ह, ये है छ, ये है तरा, ये है ज्ञा। ठीक, य, र, ल, व, तालाबे स, मूर्धन स, धन स, ह, छ, तरा, ज्ञा। ठीक, ये हिंदी में हो गया। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो इंग्लिश में जो है य के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई आता है। इंग्लिश में य के लिए वाई आता है। र के लिए आर आता है, र के लिए इंग्लिश में आर आता है। ल के लिए इंग्लिश में एल आता है, ल के लिए इंग्लिश में एल आता है। व के लिए इंग्लिश में दो अक्षर आते हैं, एक भी, एक अक्षर आता है भी और दूसरा अक्षर आता है इंग्लिश में डब्लू। तो व के लिए दो अक्षर इंग्लिश में आते हैं, भी और दूसरा डब्लू। ठीक, ये है तालाबे स। तालाबे स के लिए इंग्लिश में एस एच आता है तालाबे स के लिए। ये मूर्धन स है, मूर्धन स के लिए भी एस एच ही आता है, एस एच ही आता है। ये है धन स, धन स के लिए सिर्फ और सिर्फ एस आता है, सिर्फ और सिर्फ एस आता है। ये है ह के लिए इंग्लिश में एच आता है, ह के लिए इंग्लिश में एच आता है। ये है छ के लिए इंग्लिश में तीन अक्षर आते हैं, के एस एच। तो छ के लिए इंग्लिश में तीन अक्षर आते हैं, के एस एच। ये तीनों एक ही साथ जब कहीं भी हिंदी के छ को इंग्लिश में लिखना है तो ये तीनों अक्षर साथ ही लिखना होगा, के एस एच। ठीक, के एस एच ये तीनों साथ ही अक्षर लिखेंगे तब हमारा छ बन जाएगा। ये है तरह। तरह के लिए इंग्लिश में भी दो अक्षर आते हैं, टी और आर, टी और आर। टी आर से तरह होता है, तो टी आर दोनों देंगे तब जा कर के तरह बनेगा। ये है ज्ञ। ज्ञ के लिए इंग्लिश में भी दो अक्षर आते हैं, जी और वाई। जी और वाई से
ज्ञ होता है। तो इंग्लिश में ज्ञ के लिए दो अक्षर जी वाई एक साथ लिखेंगे तो हमारा ज्ञ बन जाएगा। अब य से लेकर के ज्ञ तक को इंग्लिश में अब समझ गए कि किस अक्षर के लिए कौन सा इंग्लिश में कौन सा लेटर आता है। अब इसको उर्दू में लिखते हैं। तो उर्दू में जो है य के लिए उर्दू में ये आता है। क्या आता है? ये आता है। तो जितना भी लिखा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। उर्दू में जितना भी अक्षर बताया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है जब लिखेंगे, जब उसके साथ दूसरा हर्फ उर्दू का मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है, अगर पूरा शक्ल जो है लिखा हूँ तो आधी शक्ल में तब्दील हो जाएगी। क्या है? उसके साथ दूसरा हर्फ मिला करके जब लफ्ज़ बनाएंगे तो लफ्ज़ के वक्त उसको आधी शक्ल दे देंगे। तो ये पूरी शक्ल है। इसकी आधी शक्ल इस तरीके से ये होती है। अब ये के साथ दूसरा हर्फ मिलाएंगे तो ये आधी शक्ल ये की बन जाएगी। तो ये जो है आधी शक्ल बन जाएगी। इसमें अब दूसरा हर्फ मिला सकते हैं। जब लफ्ज़ बनाएंगे तो ये पूरा ये नहीं देंगे, बल्कि इसकी आधी शक्ल दे करके तब इसमें दूसरा हर्फ उर्दू का मिलाएंगे। ठीक है। तो य के लिए उर्दू में ये आता है, ये आता है। ठीक। और र के लिए उर्दू में रे आता है। र के लिए उर्दू में रे आता है। ल के लिए उर्दू में लाम आता है। ल के लिए उर्दू में लाम आता है। व के लिए उर्दू में वाऊ आता है। व के लिए उर्दू में वाऊ आता है। ये है तालाबे स। तालाबे स के लिए उर्दू में जो है क्या आता है? बड़ी शीन। क्या आता है दोस्तों? क्या आता है? बड़ी शीन आता है। तालाबे स के लिए उर्दू में बड़ी शीन आता है। ठीक। ये है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के लिए भी जिस तरीके से एस एच तालाबे स एस एस से मूर्धन्य स, उसी तरीके से शीन उर्दू में आता था बड़ी शीन तालाबे स के लिए। तो मूर्धन्य स के लिए भी बड़ी शीन ही उर्दू में आएगी। बड़ी शीन ही उर्दू में आएगी। ठीक। ये है धन स। धन स के लिए जो है क्या है? धन स है। धन स के लिए जो है उर्दू में 3 हुरूफ आते हैं। उर्दू में 3 हुरूफ धन स के लिए आते हैं। ठीक। तो ये है पहला हर्फ है से। पहला हर्फ है ये से। से धन स होता है। ठीक। दूसरा हर्फ है ये है दूसरा हर्फ साद। साद से भी धन स होता है। ठीक। और तीसरा हर्फ है छोटी सीन। तीसरा हर्फ है छोटी सीन, इससे भी धन स आता है। तो धन स के लिए उर्दू में 3 हर्फ आते हैं, से, साद और सीन। से, साद और सीन। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि अब लिखेंगे तो से लिखेंगे। धन स अगर उर्दू में लिखना है तो से लिखेंगे या साद से लिखेंगे या सीन से लिखेंगे। तो इसके लिए आपको उर्दू में नॉलेज होना चाहिए, उर्दू में जानकारी होनी चाहिए कि जो मान लीजिए किसी का नाम हम लिख रहे हैं तो किसी के नाम उर्दू में लिखेंगे तो ये ध्यान में होना चाहिए कि उसमें उस उर्दू में उस नाम में कौन कौन सा हर्फ होगा, तब जाकर के इन तीनों में से कोई एक हर्फ उसमें लिखेंगे। ठीक। तो ये बात समझ गए कि स के लिए 3 हुरूफ उर्दू में आते हैं, से, साद और सीन। ठीक। अब आगे चलते हैं। ये है ह। ह के लिए क्या है? ह के लिए उर्दू में 2 हुरूफ आते हैं। ह के लिए उर्दू में 2 हुरूफ आते हैं। एक है ये छोटी है, ये है क्या है? छोटी है। ह के लिए उर्दू में 2 हुरूफ आते हैं। एक है ये छोटी है और दूसरा हर्फ आता है बड़ी है। दूसरा हर्फ आता है बड़ी है। तो ये ह के लिए उर्दू में 2 हर्फ आते हैं, बड़ी है और ये छोटी है। ये है छ। छ के लिए उर्दू में 2 हुरूफ आते हैं। जैसे इस इंग्लिश में 3 हुरूफ आते थे तो अब इसमें उर्दू में 2 हुरूफ आएंगे। के के लिए उर्दू में
क्या है, काफ आता है, तो ये काफ लिख देते हैं, ये काफ। और एस एच के लिए बड़ी सीन आता है, तो बड़ी सीन यहाँ लिख देते हैं, काफ और बड़ी सीन। तो छ के लिए काफ और बड़ी सीन आता है, छ के लिए काफ और बड़ी सीन आता है। तो अब इसको जब लिखेंगे, जब वर्ड में बनाएंगे इसको, तो ये आधी काफ लिखेंगे और इसमें बड़ी सीन लिख देंगे, तो ये छ हमारा उर्दू में बन जाएगा। ये है तरह। तरह के लिए इंग्लिश में टी आर आता है, तो अब उसके लिए भी उर्दू में ते और रे, ते और दूसरा हर्फ रे आएगा, ते रे से तरह होता है। तो अब इसको वर्ड में लिखेंगे तो आधी शक्ल ते की हो जाएगी, ठीक, और इस पे ये रे मिला देंगे, हो गया हमारा ते रे से तरह हो गया, ठीक। तरह के लिए एक हर्फ उर्दू में और भी आता है, जो है तो। क्या होता है, तो और तो के साथ रे आता है, तो के साथ रे आता है, तो तरह हो जाएगा। तो के साथ रे लिख देंगे तो तरह हो जाएगा। तो तरह के लिए उर्दू में दो हरूफ आते हैं, ते रे और दूसरा हर्फ तो रे, ठीक। अब आगे चलते हैं, यह है ज्ञ, ठीक। ज्ञ के लिए क्या है, ज्ञ के लिए गाफ ये आता है, ये है गाफ, ये है गाफ और इसके साथ ये आता है, गाफ ये ज्ञ। इसको लिखने में वर्ड बनाएंगे तो गाफ की आधी शक्ल हो जाएगी और ये की पूरी शक्ल हो जाएगी, ठीक। गाफ ये से ज्ञ होता है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि क से ज्ञ तक जो 36 अक्षर हैं उनको इंग्लिश में और उर्दू में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसको सही से देखिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, सही से देखिएगा, तब जा कर के समझ में पूरी बात आएगी। नहीं तो अगर स्किप कीजिएगा वीडियो को और ये वीडियो को अधूरा देखिएगा तो आप पूरी बात आप समझ में नहीं आ पाएगी, पूरी बात आप नहीं समझ पाएंगे और फिर आपको क्या है, हिंदी से उर्दू में या हिंदी से इंग्लिश में किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में, तर्जमा करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।